महाभारत का युद्ध जीत लेने के बाद जब पांडव विजयी हुए और सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना था, तो युधिष्ठिर जी कैसी भावना रखते हैं धृतराष्ट्र जी के प्रति, अपने ताऊ जी के प्रति। वो कहते हैं ये ही संपूर्ण जगत के, अर्थात धृतराष्ट्र जी ही संपूर्ण जगत के, आप लोगों के और मेरे भी स्वामी हैं। यह सारी पृथ्वी और ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं के अधिकार में हैं। आप सब लोग मेरी इस प्रार्थना को अपने हृदय में स्थान दें। तो ये राज्याभिषेक के समय युधिष्ठिर अपने सभी मंत्रियों को, सुहृदयजनों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात कहनी थी कि पांडवों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों से यह राज्य प्राप्त किया, उन्हें युद्ध में हराकर, उन्हें मारकर। अब उन्हीं के पिता को अपना संरक्षक बताकर अपने आगे के राज्य की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो गुण हमारे हिंदू धर्म में मिलते हैं, ये अन्यत्र तो कहीं मिलते नहीं। दुख की बात ये है कि हिंदुओं ने आज इन गुणों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए छोड़ दिया है। कारण यही है कि अब शास्त्र पढ़ने को और न सुनने को मिलते हैं। विद्यालयों में तो मैकाले की शिक्षा चल ही रही है और घर में अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्हीं में माता पिता व्यस्त रहते हैं। दादाजी के पास रहते नहीं तो उनसे क्या सीख पाते। तो कहना यही चाह रहे हैं हम कि अपने ग्रंथों पर गर्व कीजिए। इनमें जो शिक्षाएं छिपी हैं वह ईश्वरीय शिक्षाएं हैं। ब्रह्मांड के किसी भी अन्यत्र धर्म में वह नहीं है। धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी तो सब जो छोड़ चुके, जो सनातन को नहीं जान सके, उन्होंने अपना एक अलग आसान रास्ता अपना लिया। जय श्री राम। जब आप दूसरों के साथ जैसी भावना करेंगे, भविष्य में निश्चित रूप से वह आपको लौटकर मिलेगा ही। कर्म की गति बहुत गहन है। आप अच्छा कर्म कीजिए, आपको याद रहे या ना रहे, परंतु कर्म आपको याद रखते हैं। ये आपके पास वापस आ जाएंगे। आप अच्छा कर्म करेंगे तो ये अच्छे कर्म वापस आपको लौटकर ज़रूर मिलेंगे। आप बुरा कर्म कीजिएगा, आप भूल सकते हो, कर्म अपने कर्ता को नहीं भूलता, वह आपको वापस आकर अवश्य मिलेगा। ईश्वर माफ़ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, कष्ट को सहने की क्षमता दे सकते हैं, परंतु कर्मों के विधान को ईश्वर भी नहीं मिटा सकते। ईश्वर को याद करने से उन कर्मों को सहने की शक्ति आ जाती है, दर्द मिट जाता है। जब वो कष्ट आते हैं तो पता नहीं चलता, पर आते अवश्य हैं। यदि आप सोचते हो कि कर्म कभी वापस नहीं आते, तो आप बहुत गलत जी रहे हो। अपने आप को इन कष्टों से बाहर निकालिए
सभी के प्रति अच्छी भावना प्रकट कीजिए। जिस प्रकार युधिष्ठिर ने महाभारत के पश्चात भी अपने ताऊ धृतराष्ट्र जी को उतना ही सम्मान दिया जितना वह अपने पिता को देते। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये हमारे शत्रुओं के पिता हैं। उन्होंने यही कहा कि हम सभी कुरुवंशी इन्हीं के अधीन हैं और पूरी पृथ्वी इन्हीं के अधीन है। अर्थात वो अभी भी कह रहे हैं कि सम्राट तो धृतराष्ट्र जी ही हैं। स्वयं को वो सम्राट भी नहीं घोषित कर रहे। तो ऐसा जो सोचता है वह इतिहास में अमर हो जाता है और इस लोक के बाद दूसरे लोक में परम धाम को पहुंचता है। लोग उनकी मिसाल देते हैं। आज मैं यहाँ बैठकर हजारों साल पहले की एक घटना को याद किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि उनका चरित्र बहुत उत्तम था। ऐसा उन्होंने किया तो हम आज याद कर रहे हैं। आप भी कुछ ऐसे कर्म कीजिए ताकि आपको आपके परिजन याद रखें। जय श्री राम।